शाहमीर, मेरी बात सुने। क्या सुनो तुम्हारी बात? हाँ, सिर्फ यही चाहता था कि मेरी बीवी की जिंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द हूं। उसने सिर्फ मुझे महसूस किया हो, सिर्फ मुझे चाहा हो। लेकिन तुम तो, मैं सिर्फ आपकी हूं। मैंने आपके अलावा कभी किसी को नहीं चाहा। मेरी बात का यकीन करें। वो बात करते करते सिसक पड़ी थी। जो लड़की रात रात भर लड़कों से चैट करती हो, लड़कों से प्यार भरी बातें करती हो, वो अपने शौहर से कहे उसका किरदार साफ है, मेरी नजर में वो बदकिरदार है। उसने गुस्से से मिट्टियां भींची थीं। शाहमीर बस, वो गुस्से से चिल्लाई थी। चिल्लाओ मत मेरे सामने। वो उससे भी ज्यादा गुस्से से चिल्लाया था और पानी का गिलास जोर से दीवार पर दे मारा, जिसके कांच के टुकड़े दूर दूर तक फैल गए थे। वो डर के मारे कांपने लगी थी। शाहमीर की आंखें लहू रंग हो रही थीं। उठाओ इन करचियों को। शाहमीर ने उसे फर्श पर धक्का दिया। शाहमीर, वो सिसकी थी। उसने बेयकीनी से शाहमीर को देखा। मैंने कहा उठाओ इसे, डैम इट। अब की बार वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था कि कमरे के दरो दीवार कांपने लगे थे। तलहा भाई, मैंने आपके लिए आज आपकी फेवरेट डिश बनाई है। मिराल ने किचन से आवाज लगाई। या अल्लाह खैर, पिछली बार जो केक खिलाया था तुमने, उसे खाने की कोशिश में मेरे दांत अल्लाह को प्यारे होते रह गए। तलहा ड्रामाई अंदाज में बोला। मामा देख रही हैं आप भाई को? एक तो मैं इनके लिए मजे मजे की चीजें बनाऊं और ये किस तरह मजाक उड़ाते। मिराल डाइनिंग रूम में दाखिल होते हुए बोली, जहां रेहाना बेगम और तलहा बैठे हुए थे। बिल्कुल गलत। तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाती, बल्कि मुझ पे एक्सपेरिमेंट करती हो। तलहा खुद पर मासूमियत तारी करता हुआ बोला। ठीक है, रहने दे, मत खाएं ये बिरयानी। आइंदा से कभी भी आपको अपने हाथ का खाना टेस्ट नहीं करवाऊंगी। मिराल नाराजगी से बोली। तलहा, बुरी बात, कितने प्यार से बनाई है तुम्हारे लिए। रेहाना तलहा को डांटते हुए बोली। रहने दे मम्मा, जब इनकी बीवी उनके सामने बदमजा खाना भी रखेगी ना, तो आप देखना कैसे तैसे तब चुप करके खाया करेंगे, उल्टा तारीफों के पुल बांधा करेंगे। मिराल गुस्से से बोली। वैसे बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं तो ऐसा ही करूंगा। आखिर को वो मेरी बीवी होगी और तुम बहन हो। तलहा ने उसे चढ़ाया। देख रही हैं मम्मा भाई, अभी से बदल गए हैं। गुलामी कर ली है उन्होंने राफिया भाभी की। फोन पर भी हर वक्त मनमनाते रहते हैं उनके सामने। मिराल ने तलहा को देखते हुए मासूमियत से आंखें झपकी, जिस पर तलहा ने घूर कर मिराल को देखा। घूर कर क्या देख रहे हैं? मुझे हर वक्त तो मेरी बात सुनो राफिया, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है राफिया, वजाहतें ही देते रहते हैं फोन पर। अब की बार मिराल तलहा को चिढ़ाते हुए बोली। बहुत फजूल बोलती हो तुम, लाओ बिरयानी टेस्ट करवाओ। तलहा ने उससे बिरयानी की प्लेट लेने की कोशिश की, जिस पर मिराल ने प्लेट पीछे की। रहने दे, मैं पापा को टेस्ट करवाऊंगी, वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। मिराल ने रुहासे होते हुए डाइनिंग रूम से बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। अरे अरे रुको मेरी प्यारी बहना, मैं तो मजाक कर रहा था। तलहा ने उसे खुद के साथ प्यार से लगाते हुए उससे बिरयानी की प्लेट ली। बहुत मजे की है, तलहा प्लेट से बिरयानी खाते हुए बोला। क्या वाकई में आप सच कह रहे हैं? मिराल ने भौवे अचकाते हुए तलहा को देखा। 100% सच, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। एक प्लेट नहीं खाऊंगा, आज तो पूरी ट्रे खाऊंगा। तलहा मिराल से बोला। मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मा आपके लिए भी लाऊं? वो खुशी से चहकती हुई बोली। हाँ बेटा ले आओ, मैं भी तो देखूं मेरी बेटी ने कैसी बनाई है बिरयानी। रेहाना प्यार से मिराल को देखते हुए बोली। वैसे मामा अब तो मिराल ने कुकिंग भी सीख ली है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए? तलहा ने रेहाना से कहा, जिसका मकसद सिर्फ मिराल को तंग करना था। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं, मुझे आगे पढ़ना है। मिराल डाइनिंग रूम से जाते हुए बोली। क्यों तंग करते हो बहन को, छोटी है तुमसे। रेहाना बेगम ने मिराल के डाइनिंग रूम से जाने के बाद तलहा को सरजनिश की। छोटी है इसीलिए तो तंग करता हूं, तलहा मजे से बिरयानी खाता हुआ बोला। अशफाक साहब और रेहाना बेगम के 2 ही बच्चे थे, तलहा और मिराल। तलहा मिराल से 8 साल बड़ा था। तलहा पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। मिराल ने 3rd ईयर में एडमिशन लिया था। नए कॉलेजेस, नई फ्रेंड्स। मिराल को एडमिशन लिए हुए चंद ही दिन हुए थे। क्या हो रहा है? वो अपनी फ्रेंड्स को ढूंढते ग्राउंड एरिया की तरफ आई, जहां उसकी तीनों फ्रेंड्स बैठी थी। प्यार? महम हंसती हुई बोली। प्यार मतलब? मिराल ने नासमझी से पूछा। अरे मिराल, तुम कितनी मासूम हो। अच्छा बताओ, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? दानिया ने पूछा था। हाँ, अपने मामा पापा से बहुत प्यार है, अपने भाई से बहुत प्यार है, मिराल ने मासूमियत से बताया। अरे वो वाला प्यार नहीं, ये बताओ कभी बॉयफ्रेंड बनाया है? अरवा ने पूछा। मैं क्यों बनाने लगी बॉयफ्रेंड? मिराल गुस्से में आई थी। फिर तुम जिंदगी का मजा नहीं ले सकती। मेरी मानो तुम फेसबुक से एक फेक आईडी बनाओ और बात करो। मिराल उनकी बातें हक दक से सुन रही थी। उन्होंने उसका मोबाइल लेकर एक फेक आईडी बना डाली थी, जिसका नाम पापा की बरी रखा था। मिराल खामोशी से सबको देखकर रह गई थी। तलहा मिराल की जिद पर कॉलेज से वापसी पर उसे एक करीबी रेस्टोरेंट ले आया था, जिस पर मिराल बहुत खुश थी। इसी असना में तलहा के मोबाइल पर कॉल आई थी। अच्छा मिराल, तुम ऑर्डर करो, मैं कॉल सुन लूं। तलहा फोन पकड़े बोला। मगर भाई मैं अकेली। मिराल घबराई। क्या हो गया मिराल? इंपॉर्टेंट है, ऑफिस से है, आता हूं, तलहा कहते निकल गया था। मिराल को ऑर्डर दिए हुए 10 मिनट हुए थे, वो अभी तक नहीं आया था। मिराल को अकेला बैठना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था और वो बहुत घबराई सी बैठी थी। शामिर,
जो अपने दोस्तों के साथ लंच पर आया था। थोड़ी दूर एक टेबल पर उसे यूनिफॉर्म में मलबूस बैठा देखकर चौंका था, जिसे कुदरत ने बेतहाशा हुस्न से नवाजा था। सफेद दुपट्टे में उसका शफाफ चेहरा चमक रहा था। शाहमीर को उसके हुस्न ने नहीं, बल्कि उसके घबराए हुए अंदाज ने मुतवज्जे किया था। शाहमीर की नजर में औरत का असल हुस्न उसकी हया होती है। शाहमीर ने तरहुम भरी नजर उस पर डाली थी। यकीनन ये लड़की किसी लड़के के साथ आई होगी। ये लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत कैसे दांव पर लगाती हैं। माँ बाप उन पर एतबार करते हैं और ये लड़कियां होटल के बंद कमरों में अपनी इज्जत निछावर करती हैं। वो उस लड़की पर नजरें गाड़ते सोच रहा था। इतने में उस टेबल पर लड़का आता दिखाई दिया। उस लड़के को देखकर लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। शामिर उस पर अफसोस भरी नजर डालता खाने की पेमेंट करता निकल आया था। मिराल ने तलहा को देखते सुक्का सांस लिया था। खाना ऑर्डर कर दिया? तलहा ने पूछा। हाँ कर दिया, मिराल ने जवाब दिया। शाहमीर के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। शाहमीर की एक बड़ी बहन फरखंदा थी जो शादीशुदा थी। एक छोटी बहन लाइबा जो कॉलेज में पढ़ रही थी। शाहमीर अपना बिजनेस संभाल रहा था। फरखंदा शाहमीर के लिए लड़की तलाश कर रही थी। शाहमीर की एक ही डिमांड थी, लड़की आला किरदार की हो, वो उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द हो।